नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। टॉपिक है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन यानी गुटिका का निर्माण। तो इसमें सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन में गुटिका का निर्माण प्लांट रूट्स में कैसे होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। तो पहले के जो दो वीडियो हैं जिसमें नाइट्रोजन साइकिल और कौन कौन से बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल अदा करते हैं, चाहे वो लेग्यूम प्लांट्स में हो या नॉन लेग्यूम प्लांट्स में, ये दोनों वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद आगे की स्टेप में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है और हमारे खाद्य का जो मुख्य घटक है प्रोटीन, उस प्रोटीन में नाइट्रोजन जो आता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से ही होता है। साथ ही हम कई प्रकार के हमारे बॉडी में अवयव है जिसमें नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो नाइट्रोजन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उसके पदार्थ हैं, उसमें ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो स्थिरीकृत होती है और ये फिक्स होती है। तो उसका जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसी के हम इस पूरे सीरीज में अगला जो चैप्टर हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन का है, आइए आज हम बात करेंगे इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन पे। सबसे पहले यदि हम देखें इसमें तो लेग्यूम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो हो रहा है हम इसकी बात कर रहे हैं और यहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और एक बेसिक जानकारी जो है वो हमें इसके बारे में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि मृदा पूल में मुक्त जीवी जीवाणुओं की तुलना में सहजीवी लेग्यूम द्वारा सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी कि सिम्बायोटिक और लेग्यूम प्लांट्स। अब यदि इसकी मात्रा देखें तो 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाई नाइट्रोजन वार्षिक यानी प्रति वर्ष लेग्यूम राइजोबियम द्वारा स्थिरीकृत होती है। तो ये जो एसोसिएशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है कि लेग्यूम प्लांट्स और राइजोबियम जीवाणु जो होता है उनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। यदि हम नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसका यदि मात्रा देखते हैं तो केवल 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण और लेग्यूम की 17,000 जातियों में से 20% ही नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है, नोड्यूलेशन करती है। और ये जो नोड्यूल है ये वह स्थान है जहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब नोड्यूल फॉर्मेशन की जो मुख्य स्टेप्स है, जो स्टेजेज है, उस पर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये नोड्यूल का निर्माण होता कैसे है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो सहजीवी जीवाणु है राइजोबियम मल्टीपल है तो हम राइजोबिया यूज करते हैं। इनके द्वारा पादप मूल में गुटी का निर्माण होता है और उसकी 4 अवस्थाओं में से हम पहली अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है और इस डायग्राम को देखते हुए हम एक एक स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, गुणन होता है बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया, हम राइजोबियम की बात कर रहे हैं। तो पहली स्टेप में राइजोबियम मूल के चारों तरफ मल्टीप्लिकेशन करता है और अपनी नंबर्स जो है उसके इंक्रीज होते हैं, बढ़ाता है। तो एक तरह से कॉलोनी का निर्माण करता है और ये कॉलोनाइजेशन के फलस्वरूप राइजोस्फीयर का निर्माण होता है, रूट के चारों तरफ का एक उसमें एरिया जिसमें राइजोबियम डेवलप होते हैं। और यहां पर इन बैक्टीरिया के द्वारा एक फैक्टर रिलीज किया जाता है जिसे हम कहते हैं नोड फैक्टर। तो नोड्यूलेशन के निर्माण में जो फैक्टर जो है बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज हो रहा है जिसे हम नोड्यूल या नोड फैक्टर के नाम से जानते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और
अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आता है। तो अब यहां पर बात करते हैं हम आगे कि जो रूट हेयर है उस पर इन बैक्टीरिया का इनके चारों तरफ रूट के अटैचमेंट होना। तो सबसे पहले ये एपिडर्मल सेल की तरफ अटैच होंगे, देन ये रूट हेयर की तरफ मूव करते हैं। तो एपिडर्मल सेल जो है रूट हेयर की, उसको कैसे ये पेनिट्रेट करते हैं, कैसे ये अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इन सब में ये तो पहली स्टेज है कि रूट के चारों तरफ मल्टीप्लिकेशन होना और राइजोस्फीयर का निर्माण करना। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है एपिडर्मल सेल है और रूट की जिसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इस एपिडर्मल सेल के में ही रूट हेयर लगे होते हैं। और हम जानते हैं कि जो मूल रोम होता है वो एक कोशिकीय होता है ना, और अंदर का जो एरिया है वो उसके रूट कॉर्टेक्स का एरिया है जहां पर सेल जो है डिवाइड होती रहती है। तो ये इसकी पहली स्टेज है। सॉरी, अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। इसका स्टेज सेकंड नहीं, नोड फैक्टर की बात करते हैं, जिसे हम नोडुलेशन फैक्टर भी कहते हैं। नोड फैक्टर है क्या? नोड फैक्टर पे यदि हम पूछा जाए तो सबसे पहले जो हम उसकी केमिकल जो इसके स्ट्रक्चर है या उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये काइटिन के डेरिवेटिव है ना, और पॉलीमर किसका है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसमिन, इसके ये पॉलीमर है। तो बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसमिन मिलकर के ये काइटिन बनाते हैं, और बॉन्डिंग जो है वो बीटा 1,4 बॉन्डिंग है इनके बीच। तो यदि हम देखें तो यहां पर लिपोकाइटो ओलिगोसेकेराइड जो है वो इसको एज कंसिडर किया जाता है। और ये नोड फैक्टर सोइल में राइजोबिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। और राइजोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, जो रूट के चारों तरफ का आवरण जिसमें राइजोबिया मल्टीप्लाई हुआ है, वहां ये नोड फैक्टर इन बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब इसका काम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है ये कि इसका काम क्या है। ये नोड फैक्टर जो होते हैं, ये जो होस्ट रूट होते हैं, यानी प्लांट की जो रूट्स हैं, उन रूट्स की वृद्धि को और उनके मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। किसके लिए? फॉर नोड्यूल डेवलपमेंट, नोड्यूल के डेवलपमेंट के लिए ये प्रेरित करता है। इसलिए इसको नाम दिया गया है नोड फैक्टर। और ये जो चेंजेस होते हैं, जितने भी चेंजेस होंगे उस रूट के अंदर, ये क्या करेंगे? इसके नोड्यूल फैक्टर के द्वारा, तो इसमें रूट हेयर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ रूट हेयर बढ़ेंगे। तो जितने रूट हेयर बढ़ेंगे तो उससे धीरे धीरे क्या होगा कि वो रूट जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, देन मोटी हो जाएगी, शॉर्टर एंड थिकर रूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्टिमुलेटेड होती है बाय द नोड फैक्टर, ये हम जानते हैं। तो रूट के अंदर ग्रोथ को रिन्यू करना, और इसके अंदर रूट हेयर में ब्रांचिंग होना, और देन उसकी टिप जो है उसमें कर्लिंग होना, वो कर्ल हो जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। वो हम पिछले डायग्राम में अभी हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहां पर ये रूट की कर्लिंग हुई है, रूट हेयर जो है वो कर्ल हुआ। तो हम पहली स्टेज में ये जो रोल है, ये महत्वपूर्ण रोल जो है ये नोड फैक्टर का है। तो ध्यान रहे, नोड फैक्टर पे क्वेश्चन आते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन पे बड़ा क्वेश्चन भी आता है, और नोड फैक्टर की केमिकल उसकी कंपोजिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे ध्यान में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि नोड फैक्टर जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट कि जब भी इसमें गुटिका का निर्माण होता है तो इसमें एक एसोसिएशन काम कर रहा है, वो हम जानते हैं कि प्लांट की रूट और राइजोबिया के बीच में। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो राइजोबिया होस्ट इंटरेक्शन पे भी आता है कि इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो उस पर प्रकाश डालिए, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया राइजोबिया होस्ट इंटरेक्शन, तब आप क्या लिखेंगे? तो आपको राइजोबिया के बारे में हमें लिखना है, हमें रूट हेयर के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसमें दो महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल जो है वो रोल अदा करते हैं। एक हमने नोड फैक्टर की बात करी है जो राइजोबिया के द्वारा रिलीज होता है, और साथ ही साथ दो और जो है कंपोनेंट जो है मॉलिक्यूल जो है
वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक है लेक्टिन, लेक्टिन्स ज्यादा है तो, और दूसरा है इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। लेक्टिन जो है वो होस्ट से सीक्रेट होता है, और जो पॉलीसेकेराइड से जिसकी हम बात कर रहे थे नोड्यूल फैक्टर की, नोड फैक्टर की, ये होते हैं जो बैक्टीरिया की सरफेस, ये आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि हम लेक्टिन की बात करें, ये स्मॉल होते हैं, नॉन एंजाइमेटिक होते हैं, नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं, और ये किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं? होस्ट के द्वारा। तो कई बार छोटे क्वेश्चन भी आते हैं लेक्टिन के ऊपर, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन, तो उसमें भी हमको ध्यान देना है कि लेक्टिन जो है वो क्या होते हैं। लेक्टिन्स दे दिया आपको, तो हमें लिखना है कि लेक्टिन जो है वो लेग्यूम प्लांट्स के द्वारा, प्लांट रूट्स के या होस्ट के द्वारा सीक्रेटेड स्मॉल नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? उनके ऊपर स्थित एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के द्वारा। तो यहां पर लेक्टिन का फंक्शन दिया गया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कि इसमें वो एबिलिटी होती है लेक्टिन्स में कि वो जो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो सीक्रेटेड होते हैं राइजोबिया के द्वारा, उनको आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचान करता है, और इस प्रकार राइजोबिया और होस्ट जो है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और नोड्यूल फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और बनाते हैं। अब जो दूसरा स्टेज है, सेकंड स्टेज जो इसकी हम बात कर रहे हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की, वो इस डायग्राम से भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि सबसे पहले रूट हेयर, क्योंकि कॉलोनी बना ली, राइजोबिया मल्टीप्लाई हो गए, कॉलोनी डेवलप हो गई। अब ये राइजोबिया जो है उस रूट हेयर के अंदर जो है इन अंदर एंटर करेंगे। उससे पहले रूट हेयर कर्लिंग हो गई, हमने पहले स्टेज में देख लिया। तो जो कर्लिंग हुई है, जो मुड़ा है, यहां डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो इस डायग्राम में ये रूट हेयर जो है जिसकी कर्लिंग हुई है, ये मुड़ गया रूट हेयर। अब यहां से इन्वेजन होगा, इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब आप ये देखिए अंदर की तरफ बैक्टीरिया मूव किए, अभी रूट हेयर के अंदर मूव किए हैं, रूट हेयर की वॉल को ये पेनिट्रेट करके उसके अंदर नहीं घुसे हैं, सेल के अंदर। मैंने पहले कहा रूट हेयर एक कोशिकीय होता है, लेकिन इसने उसकी मेम्ब्रेन को, वॉल को, मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर सेल में एंटर नहीं किया है, ये इसके अंदर इन्वेजिनेट हुआ है, अंतर्वलित हुई है वॉल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कैसे हुई? तो यहां पर जो राइजोबिया होते हैं ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट हेयर के बाहर की तरफ वॉल तो है ही, सेल वॉल। ये एंजाइम जो है जैसे पेक्टिनेज हो गया, हेमीसेल्यूलेज हो गया, सेल्यूलेज एंजाइम है, ये उस सेल वॉल के मटेरियल्स को डिग्रेड करते हैं, और डिग्रेड करने के बाद अंदर मेम्ब्रेन है जो कि फ्लेक्सिबल है। तो अंदर की तरफ ये बैक्टीरिया जो है ये मूव कर जाएंगे इस रूट हेयर के, तो यहां पर ये मेम्ब्रेन जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार क्या है, एक थ्रेड का निर्माण होता है, इसे कहते हैं इंफेक्शन थ्रेड। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं इंफेक्शन थ्रेड जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ है। तो ये जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो रूट हेयर के अंदर जो गई है सेल के अंदर, इसे इंफेक्शन थ्रेड कहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंफेक्शन थ्रेड पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंफेक्शन थ्रेड, संक्रमण धागा किसे कहेंगे? तो ये हमें देना है, आंसर हमारा ये होना चाहिए कि रूट हेयर पर राइजोबिया जब एंटर करते हैं तो वो उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करके वो अंदर की तरफ उनकी मेम्ब्रेन अंतर्वलित होती है, और बैक्टीरिया जो है उसके अंदर मूव करते हैं, और यहां पर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है वो इंफेक्शन थ्रेड के नाम से जानी जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी। और अगली जो स्टेप है जिसमें हम कह रहे हैं गुटिका का निर्माण, जिसमें थर्ड स्टेज। अब जब अंदर की तरफ इंफेक्शन थ्रेड बढ़ता जाएगा तो वो धीरे धीरे मूव करेगा कहां की तरफ? रूट हेयर से होता हुआ ये मूव करेगा। इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं कलर के द्वारा, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। ये जो थ्रेड अंदर की तरफ मूव किया है ये इंफेक्शन थ्रेड कहला रहा है, और ये पूरे कोर्टेक्स में अंदर की तरफ मूव करता जाएगा।
तो इससे इफेक्ट ये होगा कि इनिशिएशन नोड्यूल का कैसे होगा, नोड्यूल कैसे बनी, गुटिका कैसे बनी। आप यदि लेग्यूम प्लांट्स कोई सा भी, यदि चने का प्लांट भी लेंगे तो कहीं यदि उखाड़ेंगे तो उनकी जड़ों में छोटी छोटी गुटिकाएं होंगी, ये वही नोड्यूल है। अब इसका इनिशिएशन होता है कि सबसे पहले सेल डिवीजन होता है इसमें, और ये सेल डिवीजन कहाँ होता है, इसकी रूट कॉर्टेक्स में होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो पेरीसाइकिल के अंदर भी होता है। तो यहां पर एक तरह से एक मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है, और ये नोड्यूल मेरिस्टेम कहलाता है, इसे प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम कहते हैं, जो रूट कॉर्टेक्स के अंदर होता है। तो यहां पर संख्या जो है वो सेल्स की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और पेरीसाइकिल में भी होगी, और धीरे धीरे ये एक कंप्लीट नोड्यूल का निर्माण करते हैं। तो डेवलपमेंट कहां होता है नोड्यूल का, ये भी आता है कई बार पूछने में, ये होता है रूट, इसमें कॉर्टेक्स में। तो अंदर की तरफ जो इंफेक्शन थ्रेड जो है वो धीरे धीरे अंदर मूव करता जाएगा, और ये जो जो मूव करेगा देन कॉर्टेक्स की जो सेल्स होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, और ये इंक्रीज होती हुई मल्टीप्लिकेशन करेगी, और यहां हम नाम देते हैं उसको कि प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम। ये इसकी थर्ड स्टेज है। और अगली स्टेप में यदि हम चलें तो हम देखेंगे कि यहां पर एक कंप्लीट गुटिका का निर्माण हो जाता है। अब ये एक कंप्लीट जो नोड्यूल होती है उसकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, और वहां पर इन बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, इस पर भी कई छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस स्टेज में जो कि लास्ट स्टेज है इसकी, यहां पर बैक्टीरिया जो है जो रिलीज होते हैं वो इंफेक्शन थ्रेड से रिलीज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। पिछले डायग्राम में यदि हम देखें, क्योंकि यहां एंड में आने के बाद में ये ब्रांचिंग हो जाती है यहाँ पे इंफेक्शन थ्रेड में, और ब्रांचिंग होती है, देन इस थ्रेड से बाहर आ जाते हैं बैक्टीरिया, रिलीज हो जाते हैं, कहां पे, रूट कॉर्टेक्स में। तो इस स्टेज में हम देखते हैं फोर्थ स्टेज में कि जब बैक्टीरिया बाहर हो जाते हैं इंफेक्शन थ्रेड से बाहर आकर के ये एक छोटी सी स्मॉल वेसाइकल का निर्माण करते हैं, और ये वेसाइकल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बैक्टीरियोइड में। ठीक है, इसको यदि आप देखेंगे, यदि हम पिछले डायग्राम में चलते हैं तो यहां पर जब ये बैक्टीरिया बाहर आएंगे तो बाहर आने पर थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं ताकि डायग्राम क्लियर हो जाए। ये बैक्टीरिया यहां पे जो ही बाहर आए तो बाहर की तरफ आने पर यहां पर एक वेसाइकल बनाएंगे जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया, इसे कहते हैं बैक्टीरियोइड। ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है बैक्टीरियोइड, और इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियोइड में क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियोइड जो है वो राइजोबिया होते हैं, और ये इंफेक्शन थ्रेड से रिलीज होने के बाद में ये कॉर्टेक्स में आ जाते हैं, और यहाँ एक स्मॉल वेसाइकल का निर्माण करते हैं, और इसके चारों तरफ पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन होती है, और इसे हम बैक्टीरियोइड कहते हैं। और यह पूरा रूट कॉर्टेक्स से ये जो नोड्यूल इनिशिएशन हुआ था ये एक कंप्लीट नोड्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, और ये वही जगह है जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो ये तो है इसका रूट, और रूट में यदि रूट हेयर के अंदर देखते हैं तो यहां पर एक एरिया जो पूरा डेवलप होता है, ये पूरा एरिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग रीजन है जहां पर बैक्टीरिया है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। तो ये एरिया भी इसी प्रकार से यहाँ पे विकसित होता है कि जहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, और यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो डाई नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का यौगिक बनाती है। तो कंप्लीट जो गुटिका का निर्माण होता है उसमें देखो वास्कुलर सप्लाई भी प्रॉपर होती है, और यहाँ पर नोड्यूल का मेरिस्टेम जो आगे की तरफ है ये इसकी संख्या को बढ़ाता है सेल्स की, और ये इस पूरे रीजन में जिसे हम मेडुला कह रहे हैं, और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स का रीजन है, तो ये कंप्लीट जो है एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो नोड्यूल का फॉर्मेशन के बाद में ये वो साइट है जहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो बैक्टीरिया और होस्ट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हुए नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और यहां पर नाइट्रोजन फिक्स होती है।
अब आगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो जिसमें एंजाइम का क्या रोल है, एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही साथ इसमें जो साइकिल चलता है जिसे हम जीएस गोगट साइकिल कहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को पूरी एक सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि नोड्यूल का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से होता है, और नेक्स्ट जो हमारे वीडियो आएंगे इस वीडियो आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे, उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम को लेंगे। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का, क्योंकि जब तक हम नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में नहीं समझेंगे, उसमें कौन कौन से उसमें आयन भाग लेते हैं, किससे मिलके बना होता है, कितने पार्ट होते हैं, वो किस स्टेप में करता है, उसमें कई बार क्वेश्चन हमको मिलते हैं इसमें कि अमोनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, ठीक है, एनआईआर किसे कहते हैं, एनआर एंजाइम क्या होता है, एनआईआर एंजाइम क्या होता है। तो ये सब जो है, हालांकि पहले के वीडियो में हमने शॉर्ट में इसको डिस्कस किया था, लेकिन आने वाले वीडियो में इसको हम एक डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो आज के इस टॉपिक पर यही चर्चा खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नाइट्रोजनेस एंजाइम का रहेगा।